और संयोग देखिए, आज जब संसद के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई तो रक्षा मंत्री ने भारत की महिलाओं के सम्मान में पाकिस्तान को दंड देने की बात कही। लिडवास में उन आतंकियों का सरगना मारा गया जिसने पहलगाम में महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था। तो संसद के बाहर एक महिला सांसद की गरिमा की रक्षा के लिए भी आज प्रदर्शन हुआ। पीड़ित महिला सांसद समाजवादी पार्टी की है, जबकि उनके समर्थन में प्रदर्शन करने वाले सांसद एनडीए के हैं। लोग हैरान हैं, पूछ रहे हैं कि ये राजनीतिक चमत्कार कैसे हो गया। वो महिला सांसद कौन है जिनके सम्मान की रक्षा में एनडीए के सांसदों को मैदान में खुद उतरना पड़ा? उनकी खुद की पार्टी और यूपीए के सांसद कहां चले गए थे? और ऐसा कौन है जिसका आचरण महिला सांसद की इज्जत के खिलाफ माना गया? राजनीति की इस बड़ी कहानी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए और भारत की राजनीति को और गहराई से समझिए। संसद के बाहर मकर द्वार पर एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में इस्तेमाल की गई तख्तियों पर लिखे शब्द, महिला सांसद का अपमान नहीं सहेंगे, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे, नारी समाज पर भारी, तुष्टीकरण की राजनीति तुम्हारी, बेशर्मी की कैसी चाल, पत्नी के अपमान पर भी नहीं सवाल। आखिरी तख्ती में महिला के सम्मान के साथ पति के अपमान की भी इबारत लिखी है। अब आपको बताते हैं कि ये पति और पत्नी कौन है। पति है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और पत्नी है डिंपल यादव। डिंपल के समर्थन में और अखिलेश के खिलाफ प्रदर्शन की वजह है एक तस्वीर और एक शख्स। पहले आप ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी को देखिए, इनको पहचानिए। अब आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें डिंपल यादव अपने साथी सांसदों के साथ बैठी हैं। तस्वीर में डिंपल यादव का चेहरा नहीं दिख रहा है। ये जगह जहां डिंपल यादव बैठी हैं वो एक मस्जिद परिसर है। ये मस्जिद दिल्ली में संसद के पास है। इस मस्जिद के इमाम समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जो इस फोटो में बीचों बीच बैठे भी हैं। इस तस्वीर को देखकर मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को पहचान लिया। उनके इस तरह बैठने को धर्म के खिलाफ बताया। बहुत भद्दी टिप्पणी भी की। मैंने उनसे इस विषय में बात की तो वो अपने बयान पर कायम हैं। मैं जिस समाज से आता हूं उसी समाज से इकरा हसन एमपी उनके पास में बैठी हुई थी। आप दोनों फोटोओं को देख लीजिए, इकरा हसन कैसे बैठी हुई थी और डिंपल यादव कैसे बैठी हुई थी। मस्जिद की कुछ मर्यादाएं हैं इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से। मैंने उन मान्यताओं को खंडित करने के लिए ये बयान दिया है, ये कहा है। हमारे यहाँ हमारे समाज में अगर बच्ची के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको कह दिया जाता है, अरे पल्लू तो रखो कि नंगी क्यों घूम रही हो। ऐसा नहीं कि इसको बहुत बुरे उस वर्ड में कहा जाता है, यह आम फहम ज़बान में बोला जाता है और यह लफ्ज़ इतना बुरा नहीं है। सवाल यह है कि डिंपल यादव अखिलेश यादव पार्टी के सुप्रीमो हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्या इनको पता नहीं था इस्लाम की मान्यताएं क्या है? तो आप अपने बयान पर कायम हैं। मस्जिद में जाना तो किस हालत में जाना? तो आप अपने बयान पर कायम है रशीदी साहब? नहीं, सवाल ये है कि नहीं, हाँ या ना? आपने सफाई दी, आपने सफाई दी, मतलब क्या है? आपने सफाई दी कि आपके वहां पे नंगा सर जाओ तो नंगी बोल देते हैं, तो आप नंगे शब्द के साथ खड़े हुए हैं, आपने सफाई दी। करेक्ट? नहीं, मैंने करेक्ट, मैं ठीक बोल रहा हूं? यही कह रहा हूं मेरा कि मैंने ऐसा कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही। डिंपल यादव के बारे में धर्म की रक्षा के लिए कथित तौर पर साजिद रशीदी ने जो शब्द इस्तेमाल किया उसे आधार बनाकर एनडीए ने प्रदर्शन किया। लेकिन डिंपल यादव एनडीए के प्रदर्शन से सहमत नहीं है और उनकी पार्टी की सांसद इकरा हसन मौलाना साजिद का विरोध कर रही हैं।
अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें।